हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉड्यूल 2 करने वाले हैं। उसमें 101 क्वेश्चंस करेंगे। करने को 101 क्वेश्चन है, बट जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर एक क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 202 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नवंबर के बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवंबर मंथ के। ठीक है, और ये सीरीज स्टार्ट कर दी है अपन। मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में मैंने 51 क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, प्लेलिस्ट में इसकी बना दूंगा, और ये सारी क्वेश्चंस एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो और सारी जो भी क्लास देखो आप, स्पीड आप 1.5 या 1.25 कर लेना, प्लस 100% कॉन्सेंट्रेशन रखना, तो क्लास में ही बहुत सारी चीज़ें आपको याद होती जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। और एस बी आई क्लर्क मेंस 25 फरवरी को होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आप लोग वेट मत करो रिजल्ट का, मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है यार। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। और स्टार्ट करते हैं अपन फटाफट। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप पेड बेस में पढ़ना चाहते हो सक्षम बैच 2 के अंदर, तो अगर आप बाई कर रहे हो आज, तो आज के लिए एच पी 40 कोड वर्क करेगा, तो आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं अपन। और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए, एच पी सक्सेस क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चंस फटाफट फटाफट क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी परमिशन दी है, ये जो भी क्वेश्चन मैं करूँगा बाइलिंगुअल कराऊंगा। ठीक है, इंग्लिश में करूँगा, हिंदी में एक्सप्लेन भी करूँगा मैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी परमिशन दी है कौन सी कंपनी को, जो अभी लेटेस्ट कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट सिस्टम बना रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो कौन सी कंपनी को इंडिया के अंदर पहली कंपनी है जिसको 100% एफडीआई के लिए अप्रूवल मिला है डिफेंस के अंदर। ठीक है, तो साब कंपनी है जो कार्ल गुस्ताफ गन बना रही है, कार्ल गुस्ताफ गन बना रही है स्वीडन के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से प्लेयर है, फर्स्ट क्रिकेटर कौन बना है जिसको टाइम आउट दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर? ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज है, इसको टाइम आउट दिया बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के बीच में। वो श्रीलंका के प्लेयर हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली पोली उमरीगर अवार्ड दिया 2023 का बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का, तो वो शुभमन गिल को दिया है। ठीक है, और वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया था? विराट कोहली, किंग कोहली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज अवार्डेड द बेस्ट इनलेट स्टेट अवार्ड ड्यूरिंग द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023? तो ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? अहमदाबाद में हुई है। क्वेश्चन तो ये हो गया। और यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए, तो बेस्ट इनलैंड अवार्ड दिया है यूपी को। ठीक है, बेस्ट मरीन स्टेट को अवार्ड दिया आंध्र प्रदेश, हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट अवार्ड दिया है आसाम को। ठीक है, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सियोनी मध्य प्रदेश का। बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रामनाथपुरम तमिलनाडु। बेस्ट हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कामरूप आसाम, तो इसमें सेम ही है। ठीक है, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूटी के अंदर तो वो अनंतनाग जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो एक बार वापस मैं याद करवा देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, तो इनलैंड और मरीन, मरीन। ठीक है, और थर्ड है नॉर्थ ईस्ट वाला। इनलैंड में टॉप पे यूपी, मरीन में आंध्र प्रदेश। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आसाम। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इनलैंड में सियोनी है एमपी का। ठीक है, मरीन के अंदर रामनाथपुरम है तमिलनाडु का, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसाम ही है, आसाम का है कामरूप। ठीक है, कामरूप। ओके, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने अभी मेंस अंडर 19 जो वर्ल्ड कप था उसको श्रीलंका से शिफ्ट कर दिया है, कौन सी कंट्री में? तो साउथ अफ्रीका में कर दिया है शिफ्ट। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में G20 समिट कौन से साल में होगा? 2026 में, सॉरी 2025 में जो G20 समिट होगा नेक्स्ट ईयर वाला भी, तो वो होगा साउथ अफ्रीका में। 2026 वाला यूएस में होगा। 2024 वाला जो G20 समिट होगा वो होगा ब्राजील के अंदर। ठीक है, और ये वाले का एडिशन क्या है? अभी इंडिया ने जो होस्ट किया था वो एडिशन आप याद रख लो, 18वां एडिशन। इंडिया के मेन प्लेयर कौन है? विराट कोहली, तो 18वां एडिशन इंडिया का 2023 में किया, तो उससे कैलकुलेशन करनी है आपको बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 जीती है दोहा कतर के अंदर? तो वो जीती पंकज आडवाणी ने, ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया ने अभी एग्रीमेंट किया है मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू फैसिलिटेट द स्मूथ मूवमेंट ऑफ वर्कर्स स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, तो मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप इंडिया ने इटली के साथ किया है। ठीक है, और यही पार्टनरशिप इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ भी की है। अब इटली आया तो इटली से रिलेटेड न्यूज़ ये है, इटली की एक कंपनी है मेट्रास्पा। मेट्रास्पा है, इसने हिंडाल्गो इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ एमओयू किया है टू मैन्युफैक्चर हाई प्रिसीजन एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट फॉर हाई स्पीड एल्यूमिनियम रेल कोचेज इन इंडिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने अभी रिसेंटली एक और कंट्री के साथ एमओयू किया इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल पार्टनरशिप ओवर 3 इयर्स। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया ने फ्रांस के साथ पार्टनरशिप की है, एमओयू किया है। ठीक है,
मोबिलिटी माइग्रेशन वाला इटली, और मैत्री फेलोशिप प्रोग्राम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। और अभी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में होगा सिविल एविएशन के सेक्टर में, ठीक है। सिविल एविएशन नहीं, एविएशन के सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में हुआ है इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑन बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑन बायोस्फीयर रिजर्व मनाया 3 नवंबर को, ठीक है। अभी रिसेंटली 91st इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट हुआ है 8 अक्टूबर को, एडिशन याद रखना है 91st, ठीक है। इसकी थीम थी इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020-20 उसके अंदर इंडिया कंटिन्यूज टू हैव द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ टीबी ग्लोबली, अकाउंटिंग फॉर 27% ऑफ द टोटल टीबी केसेस वर्ल्ड वाइड। जो भी वर्ल्ड में टोटल केस थे उसमें से सबसे ज्यादा इंडिया में 27%, टोटल का 27% इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि इंडिया टीबी को कब एलिमिनेट कर देगा, 2020-25, एमिंग फॉर नो मोर देन 44 न्यू टीबी केसेस पर लाख पॉपुलेशन बाय दैट ईयर, ठीक है। 44 से ज्यादा केस नहीं होंगे पर लाख पॉपुलेशन, इंडिया का टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो वो 9 नवंबर को मनाया जाएगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व डे 3 नवंबर को, भी अपन ने रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है मुंद्रा हैज बिकम द फर्स्ट पोर्ट ऑफ इंडिया टू हैंडल द कार्गो वॉल्यूम्स ऑफ 16 मिलियन मेट्रिक टन इन अ मंथ एंड विटनेस्ड डबल डिजिट ग्रोथ इन हैंडलिंग कंटेनर्स लिक्विड गैस एंड हैज एक्सपेंडेड इट्स कार्गो पोर्टफोलियो। तो ये कौन से स्टेट में है? तो देखो मुंद्रा पोर्ट काफी फेमस है गुजरात में, यहाँ से मैं जाऊँ वहां से 60 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो मुंद्रा पोर्ट ने क्या किया है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फाइला पोर्ट बनाया जिसने कार्गो हैंडल किया है 16 MMT का एक मंथ के अंदर, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। और अभी वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट है तमिलनाडु के अंदर, उसने रिसीव की है और हैंडल की ग्रीन अमोनिया कंटेनर इजिप्ट से ही, ठीक है। और अभी इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज हुई थी साइक्लोन 1 जैसलमेर में, साइक्लोन 1, एक सेकंड थोड़ा क्लियर लिखता हूँ, साइक्लोन 1, ठीक है, वो कहाँ हुई, जैसलमेर में, ओके। और इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ नील, उससे मोदी जी को ऑनर किया है, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन हब, हाइड्रोजन पोर्ट कौन कौन से मिल रहे हैं, 2 हैं, कांडला पोर्ट भी गुजरात में है, प्लस वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट जिसको टूटीकोरिन पोर्ट भी बोलते हैं जो चेन्नई के अंदर है, ठीक है। विच सिटी हैज लॉन्च्ड एआई ड्रिवन इंटरैक्टिव चैटबॉट बीरबल टू प्रोवाइड efficient and user friendly citizen services to address issue related to complaint management। तो बीरबल लॉन्च किया चंडीगढ़ ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और अभी एआई मॉडल एक और ओलंपस भी लॉन्च किया अमेजोन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनटीपीसी, एक सेकंड, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ इट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट 50 मेगावाट दया पर विंड प्रोजेक्ट। तो विंड प्रोजेक्ट है 50 मेगावाट का, तो एनटीपीसी ने कहा स्टार्ट किया है, यही कच्छ में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दया पर, ठीक है। और इंडिया का पहला लिक्विड नैनो डायमोनियम फास्फेट प्लांट कहाँ सेटअप हुआ, कलोल गांधीनगर के अंदर, और इसको इफ्को ने सेटअप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंक्रीज इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन वाटर गवर्नेंस। तो अभी वाटर गवर्नेंस के अंदर वुमेन का इंक्लूजन बढ़ाने के लिए, वुमेन को ज़्यादा ऐड करने के लिए अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन जल दिवाली कैंपेन लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ मिलकर प्लस ओडिशा अर्बन कंपनी, तो अन्यूएलएम और ओडिशा अर्बन कंपनी के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने क्या लॉन्च किया है, जल दिवाली कैंपेन, ठीक है। वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। तो ये डेट कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 6 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर एआई हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एआई सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। तो ये वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ एआई के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इंडिया का पहला एआई सॉल्यूशन बनाया, कृषि 24/7, ठीक है, एग्रीकल्चर न्यूज के लिए, ओके। मैं होमवर्क के क्वेश्चन भी देता जा रहा हूँ आपको साथ साथ में। अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नवमित्र बनाया है और नवमित्र क्या है, कमेंट सेक्शन में बताते जाना आप लोगों को क्वेश्चन नोट करते जाओ होमवर्क के, लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद रिप्लाई करना। अंकोर वाट इन कोलंबिया हैज बिकम द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड, हु बिल्ड दिस टेंपल। तो अंकोर वाट 8वां वंडर बन गया है वर्ल्ड का, तो इसको 15th सेंचुरी में बनाया था बाई किंग विजय वर्मन टू एज ए हिंदू टेम्पल, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसने किसको डिफीट किया है तब जाके 8वां वंडर बना है, तो इसने इटली की पोम्पई को, पोम्पई सिटी है उसको डिफीट किया, ये भी ध्यान रखना है।
इस पे भी स्टार मार्क करो। नेक्स्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी $170 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया टू मॉडर्नाइज वाटर सप्लाई सर्विसेज इन कोची केरला टू एलिवेट अर्बन लिविंग स्टैंडर्ड्स इंश्योरिंग क्लीन वाटर एक्सेस एंड bolstering क्लाइमेट रेजिलियंस। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए $170 मिलियन कोची को दिया है एडीबी ने, ठीक है। लोन्स लोन्स हैं, जितने भी कमिटी है सारी मैं पेड बैच के अंदर टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ अलग अलग, ताकि जब एग्जाम हो तो रिवीजन में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज साइन एमओयू फॉर कोऑपरेशन ऑन द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो सेमीकंडक्टर की फील्ड में इंडिया ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की? तो यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनरशिप की, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सचेंज ऑस्ट्रा हिंद 2023 हैज कमिशन इन विच सिटी? तो ऑस्ट्रा हिंद हो रहा है पर्थ के अंदर, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और ओज इंडेक्स हो रहा है सिडनी के अंदर, ठीक है। और अभी पहली गोल्ड माइन एट द माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट ये स्टार्ट की है, ये एनएमडीसी की सब्सिडरी ने स्टार्ट की है, ठीक है। तो ये कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। एनएमडीसी का हेडक्वार्टर कहाँ? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंडशिप एग्रीमेंट बिटवीन दिल्ली एंड विच जापानीज सिटी हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 3 years अंटिल 31 मार्च 2026। तो जापान की सिटी है फुकुओका और दिल्ली के बीच में फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें वो डेट पूछ सकते हैं कि कब तक एक्सटेंड किया है, 31 मार्च 2026 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ये 7 नवंबर को मनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम हैज वॉन वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल हेल्ड इन रांची झारखंड। तो वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुई है अभी, ठीक है। तो ये फाइनल हुआ है रांची के झारखंड के अंदर, ठीक है। और जापान को इंडिया ने हराया है। इसका मेस्कोट ध्यान रखना, मेस्कोट है जूही। नेक्स्ट है, एपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी एक एमओयू किया है किसके साथ? टू फैसिलिटेट प्रमोशनल एक्टिविटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स विद इन एपेडास पोर्टफोलियो। तो एपेडा ने अभी पार्टनरशिप की है लुलु हाइपर मार्केट के साथ, ताकि प्रमोशनल एक्टिविटी कर पाए फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू गेट अप्रूवल फ्रॉम इन स्पेस टू लॉन्च कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस? तो कौन सी कंपनी को अप्रूवल मिला है इन स्पेस के द्वारा जो कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस स्टार्ट करेगा? तो वो है वन वेब इंडिया, ठीक है। इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल अहमदाबाद में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी बनी इंडिया के अंदर जिसको अप्रूवल मिला है इन स्पेस के द्वारा टू लॉन्च इट्स ऑन सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, 142nd सेशन कहाँ होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? 2024 के अंदर पेरिस के अंदर होगा, ठीक है। अभी 141st कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। मुंबई में और क्या क्या कॉन्फ्रेंस हुई है? मुंबई में अभी वर्ल्ड की पहली टर्मरिक कॉन्फ्रेंस भी मुंबई में हुई है। प्लस यहाँ पे और भी कुछ हुआ है मुंबई के अंदर। 14th वर्ल्ड स्पेस कॉन्फ्रेंस, 14th एडिशन है वर्ल्ड स्पेस कॉन्फ्रेंस, वो भी यही हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको काफी सारा। अब 143rd जो इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका 143rd सेशन का होगा, ये होमवर्क में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास हैज रिलीज फर्स्ट फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ द सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग कैफरेल टाइटल इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023। उसकी थीम क्या है? कैफरेल की थीम क्या है? कनेक्टिंग द लास्ट माइल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक और चीज मैं पूछ रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। आरबीआई का एक सर्वे होता है ओबीक्यूज सर्वे, वो किसी एग्जाम में ओबीक्यूज में से क्वेश्चन आया था कि आई क्या है? आई का मतलब इन्वेंट्री होता है। मैं आपको फुल फॉर्म लिखने की बोल रहा हूँ, होमवर्क के अंदर फुल फॉर्म बताना, ठीक है। विच स्टेट हैज वॉन द राज बलिंद्रा सिंह ट्रॉफी आफ्टर स्कोरिंग हाईएस्ट मेडल टेली एट द 30th नेशनल गेम्स? 30th नेशनल गेम कहाँ हुआ? गोवा में हुआ, जिसका मेस्कोट क्या था? मोगा, ठीक है। महाराष्ट्र ने जीती थी ये ट्रॉफी। सेकंड नंबर पर सर्विसेज थी। और 39th नेशनल गेम्स कहाँ होंगे? ये होंगे उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और उत्तराखंड के अंदर नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया? एएमएफआई के नए सीईओ बने वेंकट नागेश्वर चलासने, ठीक है। और अभी एसबीजी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? आलोक शर्मा। इन्होंने रिप्लेस किया अरुण कुमार सिन्हा को। रिप्लेसमेंट भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एमओयू विद आर्सिलर मित्तल निप्पॉन स्टील टू एस्टैब्लिश ए हाई परफॉर्मेंस सेंटर इन खो खो? तो ओडिशा खो खो का सेंटर बना रही है आर्सिलर निप्पॉन के साथ मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 ब्रिक्स समिट का हुआ 2024 का?
वो होगा कजान रशिया के अंदर, ठीक है। ठीक है, उसके 6 नए मेंबर हैं, यूएई, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया और इथियोपिया और अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने डिनाई कर दिया इसके लिए, ठीक है। तो एडिशन याद रखना है, 16वां एडिशन है, कहाँ होगा, कजान के अंदर। नेक्स्ट है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है अभी इंडिया के, तो हीरालाल सामरिया जी है, इन्होंने रिप्लेस किया वाई के सिन्हा को। और सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हितेश कुमार एस मकवाना है, ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है सुनील कुमार को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और होमवर्क के क्वेश्चन का रिप्लाई सब करते देना आप कमेंट सेक्शन में, और पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे एचपी सक्सेस क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन इन्फोर्समेंट मैटर्स, GCCEM, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम है इट टेक्स ए नेटवर्क टू फाइट ए नेटवर्क, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी सीए जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए की कॉन्फ्रेंस हुई है गांधीनगर के अंदर, वो फैली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अभी यही ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहीं पे ऑपरेशन शेषा लॉन्च किया था। ऑपरेशन शेषा का पर्पज क्या था, ऑपरेशन शेषा लॉन्च किया था टू कर्ब द इलीगल टिम्बर ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहला एयरपोर्ट बना है इंडिया के अंदर टू लैंड कमर्शियल एयरक्राफ्ट इन लो विजिबिलिटी ऑफ जस्ट 3200 मीटर्स। तो देवघर एयरपोर्ट है झारखंड के अंदर, उन्होंने लैंड कराया एयरक्राफ्ट को जस्ट 3200 मीटर की विजिबिलिटी में। नॉर्मल विजिबिलिटी 5200 मीटर होनी चाहिए, काफ़ी कम विजिबिलिटी में कराया इन्होंने, ठीक है। और एक क्वेश्चन, कौन सा एयरपोर्ट ने डार्क फैसिलिटी स्टार्ट की है, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ CBG कंप्रेस्ड बायोगैस विद CNG फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड PNG फॉर हाउस होल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 हैज बीन अप्रूव्ड। तो कितनी ब्लेंडिंग करनी है CBG की CNG और PNG में, तो वो है 1%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2023। तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट कहाँ हुआ है 2023 का, तो 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में हुआ है, तो वो है लंदन के अंदर, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अभी पाटा ट्रेवल मार्ट भी हुआ 2023 के अंदर, 46 एडिशन है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कौन सी कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर बनी है, ठीक है। ISA का हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर, ठीक है। इंडिया में एक और का हेडक्वार्टर है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है CDRI का, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो चिली अभी 95th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इन रिसेंटली released US Asia University Rankings 2024, which institute has received the highest rank from India। तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 रिलीज हुई है, ठीक है। उसमें से IIT बॉम्बे ने 40th रैंक हासिल की है, ठीक है। IIT दिल्ली की 46, ठीक है। और पहली यूनिवर्सिटी कौन है टॉप पे, पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की, हर बार यही रहती है मोस्टली। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे 26 नवंबर को मनाते हैं, इसकी थीम है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी पहली कंपनी बनी है टू गेट DGCA अप्रूवल, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन टाइप सर्टिफिकेशन मिला है फॉर इंडिजिनस अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो UAV टेक्नोलॉजी के लिए DGCA से सर्टिफिकेट कौन सी कंपनी को मिला है, तो फ्लाइंग वेज को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, सैमसंग ने अभी अनवील किया इसका जनरेटिव AI मॉडल, ठीक है। अभी अपन पहले पढ़ लेते हैं, जनरेटिव AI मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है एक रिनाउंड मैथमेटिशियन के ऊपर, who created with establishing the normal distribution theory, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी दी थी, तो उसका नाम है गोस, GAUSS, ठीक है। अभी ओलंपस भी लॉन्च किया है, ओलंपस लॉन्च किया है अमेजोन का, ये भी AI मॉडल है अमेजोन का, ठीक है। बीयरबल भी AI चैटबॉट है, ये है चंडीगढ़ का। तो ऐसे ही करंट अफेयर को आपको रिलेट करते जाना है, जैसे AI चैटबॉट आया तो पुराने वाले रिवाइज कर लो जो आपने पहले पढ़ा है, जैसे इंडेक्स आया तो दूसरे इंडेक्स रिवाइज कर लो, कोई लोन आया तो पुराना वाला लोन रिवाइज कर लो। यही ट्रिक होती है करंट अफेयर को लंबा समय तक याद रखने की, और क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होगा, अच्छे से याद रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज पार्टनर विद द यूएस बेस्ड Archer for providing air taxi services and transform mobility across Indian cities, providing quick and efficient transportation solution service. तो यूएस बेस्ड आर्चर के साथ पार्टनरशिप की इंटरग्लोब एंटरप्राइज है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल यूनिटी डे कब मनाए जाते हैं? जो बर्थ एनिवर्सरी है आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस भी बोलते हैं, 31 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 16 नवंबर को, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है मीडिया इन द एरा ऑफ एआई, मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंक्रेड होल्डिंग हैज रिसेंटली अचीव्ड द स्टेटस ऑफ सेकंड यूनिकॉर्न ऑफ 2023 by securing 500 crore in its latest सीरीज डी फंडिंग राउंड, ठीक है। तो कौन सी कंपनी 2023 की पहली यूनिकॉर्न बनी थी? सीधा क्वेश्चन ये है, घुमा फिरा के जैसे क्वेश्चन आता है ना वैसा क्वेश्चन है। और इससे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि जितने आप, जब ये पीडीएफ कब मिलेगी, जब आप 100 लाइक कर दोगे हम इस वीडियो के ऊपर, वो 50 कमेंट करोगे, तब मैं जाके पीडीएफ दूंगा, ठीक है। तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ऐसे ही कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, पैटर्न सेट किए हैं मैंने। तो देखो, पहली 2023 की 2 यूनिकॉर्न थी। 111 नंबर की यूनिकॉर्न थी जेप्टो, और जेप्टो के फाउंडर थे आदित्य पालीचा और केवल्य वोरा। आदित्य और केवल्य याद रख लो। और इनक्रेड बनी है 112वीं, ठीक है। और भूपिंदर सिंह है इसके फाउंडर, ओके। नेक्स्ट है, अभी एक सॉन्ग है अबंडेंस इन मिलेट हैज बीन नॉमिनेटेड इन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी एट 2024 ग्रैमी अवार्ड्स। तो ये गाना किसने गाया था, किसने कंपोज किया है ये गाना? ये किया है, कंपोज किया है, सॉरी, नरेंद्र मोदी, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह, ठीक है। अबंडेंस इन मिलेट। नेक्स्ट है, थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कहाँ होगी 2023 की? वो होगी थाईलैंड में, ठीक है। इसकी थीम है जयसा एतनम धर्मा, विच ट्रांसलेट टू धर्मा द अबोर्ड ऑफ विक्ट्री, ठीक है। और इट टेक्स ए नेटवर्क टू फाइट ए नेटवर्क, ये थीम किसकी थी? जीसीसी, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्फोर्समेंट मैटर्स, जो पहला एडिशन है, ठीक है। अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया? डाइव, डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहेंसमेंट। तो एलआईसी ने किया है ये डाइव। एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी भी आने के चांसेस है, तो आप लोग पढ़ते रहो। अभी जिनका यूआईआईसी का एग्जाम है उसके अंदर भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डिटेक्टर एस्प्रिट ब्रांड बेस्ड इन कोलंबियास कार्टेग्ना हैज अपॉइंटेड वर्ल्ड का पहला रोबोट को सीईओ बना दिया है, ठीक है। किसने बना? डिक्टेटर ने, डिक्टेटर ने। ये स्प्रिट ब्रांड है जो कोलंबिया की है, ठीक है। इन्होंने अपना जो सीईओ बनाया वो रोबोट है, रोबोट का नाम क्या है? मिका। बस आपको इतना याद रखना है। जो सारे चेंजेस करेगा वो अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को टू द पॉइंट चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज इंट्रोड्यूस्ड द आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल, ठीक है, फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर अर्बन लोकल बॉडीज परफॉर्मेंस विद अदर सिटीज। तो बस आपको याद रखना, आईना डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिसेंटली awarded the Olympic Cup 2023 to which organization for its long-term commitment to supporting refugee athlete and refugee worldwide, ठीक है। तो टाइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, उसको 2023 का ओलंपिक कप दिया है आईओसी ने, ओके। नेक्स्ट है, अभी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की अमा बैंक फैसिलिटी इन ऑल द ग्राम पंचायत? तो अमा बैंक फैसिलिटी स्टार्ट की है ओडिशा ने। लैक्मी स्कीम भी ओडिशा की, पद पुष्टि योजना, पद पुष्टि योजना, संपूर्ण पुष्टि योजना, ये सारी ओडिशा की, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा मैं पानी का ब्रेक ले लेता हूँ, पानी भी लेता हूँ, फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास है, आपने अच्छे से देख लेना, आपको काफी अच्छा स्कोर होगा। मैं ट्राई करूंगा कि ऐसे 10 मॉड्यूल में करवा दूँ, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्लास में ही याद हो रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। Which organization has taken a significant step in the monetization program by accepting the first insurance surety bond for the upcoming bid of toll operate transfer bundle? तो पहली कौन सी कंपनी है जो फर्स्ट इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो एनएचएआई कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, और एक सेकंड, एक और कुछ मैं बता रहा था आप लोगों को, चलो। हाँ, अभी ब्रो अभी न्यूमा के अंदर, न्यूमा लद्दाख के अंदर ब्रो कौन है? ब्रो पता होना चाहिए आपको, ब्रो कौन है? ब्रो है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, हाईएस्ट एयरफील्ड बना रही है, ठीक है।
न्यूमा के अंदर, न्यूमा कहाँ है? लद्दाख, ठीक है। हाँ, ब्रो के डायरेक्टर जनरल कौन है? मैंने बताया था ब्रो कौन है, रघु, रघु श्रीनिवास नहीं डायरेक्टर जनरल है ब्रो का। तो ऐसे ही चीजें रिलेट करनी है आपको, खुद भी जब भी कोई चीज पढ़ो तो इस टाइप से रिलेट करते रहो, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट है, अभी इंक्लूसिवनेस इंडेक्स आया है, जो पब्लिश किसने किया है? ऑथरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट है, ओबीआई इंस्टीट्यूट है, एट द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इंक्लूसिवनेस इंडेक्स आया है, उसमें इंडिया की रैंक है 117 अमंग 129 नेशंस। कौन सी कंट्री ने टॉप की है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और इंडिया के साथ सिविल एविएशन में एमओयू हुआ है, ठीक है। सेकंड नंबर पर पोर्चुगल, ठीक है। थर्ड नंबर पे है नीदरलैंड। नीदरलैंड और किस इंडेक्स में टॉप पे था वो मैं बताता हूँ। अभी मर्सर पेंशन इंडेक्स आता है, मर्सर का एक पेंशन इंडेक्स आता है, ठीक है। उसमें टॉप पे है नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है साइंस के अंदर, ठीक है, स्पिनोजा प्राइज। स्पिनोजा प्राइज है, वो जोइता गुप्ता को दिया था, जोइता गुप्ता, ठीक है। और एक और पोर्चुगल से भी एक चीज याद हुई, ठीक है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की जो कॉन्फ्रेंस होगी 2024 के अंदर, वो कहाँ होगी? 2023 की तो हुई, ठीक है, 2023 और 24 की कहाँ हुई, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। 23 की मैं बता देता हूँ, टर्की के अंदर हुई है। 24 की बताना, 24 हुई है पोर्चुगल के अंदर, बस सिटी बतानी है आपको। चलो इतना मैं बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विच इंस्टीट्यूट। तो इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा? आईटी रुड़की का। आईटी रुड़की हरिद्वार के पास में ही है, काफी अच्छी आईटी है, छोटी आईटी है पर काफी अच्छी है। आईआईटी कानपुर ने अभी रिसेंटली एमओयू किया एयरबस के साथ इन डेवलपिंग एजुकेशन प्रोग्राम में इंडियन एयरस्पेस सेक्टर। तो क्वेश्चन आ सकता है एयरबस के साथ कौन सी आईटी ने पार्टनरशिप की, ठीक है। और आईआईटी मद्रास का कैंपस कहाँ खुला है, जिसके हेड है प्रीति अमगलियाम, प्रीति जी हैं। प्रीति कबीर सिंह वाली प्रीति नहीं है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास का है जंजीबार, जंजीबार का है टीडीएस में है। टीडीएस क्या है? तंजानिया डोडोमा शिलिंग, तंजानिया के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है रेनाउंड कोंकणी आर्टिस्ट एपिलो सॉरी अपोलिनारिस डिसूजा, अपोलिनारिस डिसूजा को भी ऑनर किया है 19th एडिशन ऑफ द कलाशकर कलाकार कलाकार पुरस्कार, सॉरी कलाकार पुरस्कार दिया है। 19 कलाकार पुरस्कार किसको दिया है? अपोलिनारी डिसूजा को, डिसूजा को दिया है, आपको इतना याद रखना है। इनको किस फील्ड में दिया है? तो इनको दिया है परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक के अंदर दिया है, ठीक है। और अभी रिसेंटली पद्म अवार्ड्स भी आ गए हैं, पद्मा अवार्ड्स। तो एसबीआई क्लर्क के अंदर पद्मा अवार्ड्स से क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ 100% आएगा, तो वो पेड बैच में मैं करवाऊंगा पद्मा अवार्ड्स, क्या क्या याद रखना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड निमोनिया डे। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। इसकी थीम है एवरी ब्रीथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। तो आपको याद रखना है एवरी ब्रीथ काउंट्स, ठीक है। कब मनाते हैं? 12 नवंबर को। एक सेकंड। नेक्स्ट है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग, क्रेस्ट। क्रेस्ट has developed India's first information platform on incubator and accelerator called incubators। तो क्रेश ने क्या किया? अभी इंडिया का पहला इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बनाया है जो इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर की इंफॉर्मेशन देगा, उसका नाम इंक्यूबेटर। तो क्रेस्ट किसका इनिशिएटिव है? तो ये क्रेस्ट है आईटी मद्रास का, ठीक है। अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है एटमेन, एटमेन की फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। तो एयर क्वालिटी के लिए एटमेन बनाया है आईटी कानपुर में, ठीक है। और आईटी कानपुर को फंडिंग करेगा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी पार्टनरशिप की है, ठीक है। और साथ ही प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर भी आईटी कानपुर ने किया है। और इंडिया का पहला 100% डाईमिथाइल ट्रैक्टर भी आईटी कानपुर ने बनाया। तो कितनी सारी चीजें रिलेट हो गई है, ठीक है, सॉरी। और एसबीआई का भी, एसबीआई ने अभी डोनेशन दिया है, एसबीआई फाउंडेशन के थ्रू प्लेस दिए, सॉरी ग्रांट है, एक तरीके से ग्रांट डोनेशन ही हुआ है। तो किसके थ्रू दिए? सीएसआर आर्म है एसबीआई फाउंडेशन, ठीक है। सीएसआर की फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लेस्ड ए ग्रांट, ग्रांट दिए 22.5 करोड़ की, 22.5 करोड़ की, टू एस्टेब्लिश ए बैंकिंग डेटा एनालिटिक्स हब एट आईटी बॉम्बे। तो आईआईटी की सारी ऑलमोस्ट 7-8 न्यूज रिव्यूज कर ली, ठीक है। नेक्स्ट है 59 सेशन कहाँ होगा? इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल का कहाँ होगा? ये थाईलैंड के पटाया में होगा, PWT है और ये पटाया में होगा, ओके। और थाईलैंड में क्या हो रहा है? थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस, वो भी थाईलैंड में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है थीम क्या है? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक की, जो कब मनाया जाए? 18 नवंबर से 24 नवंबर तक। उसकी थीम है यूनाइटिंग अगेंस्ट सुपर बग्स। तो डेज भी इंपॉर्टेंट है यार, लास्ट 5 to 6 मंथ ये डेज भी करके जाना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी गेल को कौन कौन से अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया है? मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, ठीक है।
तो गेल को अवार्ड दिया इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन एट वाराणसी। फ्लोटिंग फ्लोटिंग सीएनजी का स्टेशन बनाया है, उसके लिए गेल को मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी 7 इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं एससीएसएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो कौन कौन से चेंजेस किए हैं? रिगार्डिंग द ओपनिंग पीरियड फॉर इंडिविजुअल एज अबव 55 बट बिलो 60। तो क्या जिनकी एज 55 साल से ज़्यादा है, ठीक है, और 60 साल से कम है, 60 साल से कम है, ठीक है, तो उनके लिए क्या किया उन्होंने? पहले उनके लिए ओपनिंग पीरियड था 1 महीने के लिए था, वो भी एसएसएस का अकाउंट खुला सकते थे, उसका जो पीरियड था वो 1 महीने था। तो अब 1 पीरियड महीने से बढ़ा के वो पीरियड 3 महीने कर दिया है। ठीक है, और क्या चेंजेस किए हैं? ये चेंजेस जो मैं बता रहा हूँ ये तो पहले ही हो गया था। जो 15 लाख लिमिट थी मैक्सिमम, वो करके 30 लाख कर दी है। 30 लाख तक आप डिपॉजिट करा सकते हो। ठीक है, प्लस इसके अंदर और क्या चीज़ है? एससीएसएस में मिनिमम अमाउंट क्या है? मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 लैक्स। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है इसका? 5 ईयर। 5 ईयर के बाद भी अपन इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये चीज़ आपको नहीं पता होगी। ठीक है, और 1% डिडक्शन होगा ऑन क्लोजर बिफोर 1 ईयर। अगर 1 साल से पहले क्लोज कराओगे तो 1% डिडक्शन होगा इसमें। ठीक है, और वो कोई इनकम टैक्स आईटीआर फिल कर रहा है, ठीक है, तो वो नॉर्मल पर्सन 1.5 लाख तक की सेविंग दिखा सकता है। बट अगर सीनियर सिटीजन कस्टमर है तो 50,000 इधर भी इन्वेस्टमेंट दिखा सकता है, तो 50,000 का एडवांटेज भी है। ठीक है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 8.2%। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, जितनी चीज़ें मैंने सारी बता दी। ठीक है, नेक्स्ट है Association of Asia Pacific Airline has set a target for its members to adopt how much percent sustainable aviation fuel uses by which year to reduce carbon emissions, signaling demand to fuel producers at the association's 67th Assembly of Presidents। तो एशिया पैसिफिक एयरलाइन ने टारगेट सेट किया है 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को अडेप्ट करना है बाई 2030। 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल अडेप्ट करना है बाई 2030। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट है ये गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट का नहीं है, APA का है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए फाइनेंशियल इंसेंटिव टू एनहेंस द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावर दिव्यांग इंडिविजुअल। तो दिव्यांग इंडिविजुअल को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, अंडर द स्कीम इंडिविजुअल विल बी प्रोवाइडेड हाउ मच परसेंट इंटरेस्ट रिबेट अंडर द नेशनल दिव्यांग जन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लोन फॉर टाइमली रिपेमेंट। तो NDFDC लोन के लिए कितना परसेंट इंटरेस्ट रिबेट दिया है गवर्नमेंट ने दिव्यांग पीपल को? तो वो दिया है 1%। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है 42nd एडिशन इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ 2023 का। ठीक है, वो काम हुआ प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इसकी थीम है वासुदेव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड, ये इसकी थीम है। इसमें कौन से स्टेट को पार्टनर स्टेट डिजिग्नेट किया है? तो बिहार और केरला पार्टनर स्टेट है। सेकंड वर्ल्ड फूड इंडिया, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है, इसमें पार्टनर कंट्री है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड इंक्लूसिवनेस इंडेक्स आया था जिसमें न्यूजीलैंड टॉप पे है, सेकंड पे पोर्चुगल है, थर्ड पे नीदरलैंड है। नीदरलैंड मर्सर का CFA इंडेक्स है, उसमें नीदरलैंड टॉप पे है। ठीक है, और इसका मैस्कोट है मिलिंड। ठीक है, और इंक्लूसिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 117 है। कितना खतरनाक मैंने रिवाइज किया है, रिलेट किया है, तो ढंग से जो वीडियो देखेगा उसको यही याद हो जाएगा। ठीक है, Samarkand Institute of Economics and Services has signed MOU with the University of Delhi to unlock a range of prospects for student, faculty and researchers hailing from Samarkand and Delhi। तो Samarkand Institute of Economics कहाँ का है? तो Samarkand कहाँ है? उज्बेकिस्तान के अंदर है। तो Samarkand की इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने MOU किया है, कोई इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अभी लद्दाख का कौन सा आइटम है जिसको 4th GI टैग मिला है, कौन से प्रोडक्ट के लिए? ठीक है, सी बख्तन। ठीक है, सी बख्तन की आप एक बार क्या करना, सी बख्तन की फोटो देख लेना गूगल पे, तो आपको ऐसे याद रख जाएगा। मतलब क्या होता है, अपनी मेमोरी होती है, इमेज को देख के भी याद रहती है, किसी किसी की मेमोरी ऐसी भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द संपूर्ण MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स लॉन्च बाय सिडबी इन कोलेबोरेशन विद जकोटा। तो सिडबी और जकोटा ने मिलकर संपूर्ण MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है, इसका एम है टू कैप्चर एंड रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ इंडिया MSME इन टर्म्स ऑफ ग्रोस वैल्यू एडिशन एंड टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, बस आपको ये याद रखना, जाकोटा सिडबी ने मिलकर संपूर्ण MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स लॉन्च किया है ताकि कैप्चर कर सके, टू कैप्चर एंड रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ इंडिया MSME के अंदर ज़्यादा बढ़ावा करना है। ठीक है, ताकि GVA बढ़े, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट सेक्शन में बताओ चलो। ठीक है,
9th एडिशन का हुआ अभी, मित्र शक्ति एक्सरसाइज है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। 9th एडिशन हुआ है ऑन मिलिट्री स्टेशन पुणे के अंदर, ठीक है। एडिशन याद रखना है, कहाँ हुआ याद रखना है। अभी इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमोह शक्ति एक्सरसाइज भी हुई है, कहाँ हुई है, उमरोई कैंटोनमेंट मेघालय के अंदर, इंडिया और मलेशिया के बीच, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द एमी अवार्ड्स फॉर कॉमेडी एट द 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स इवेंट हेल्ड इन न्यूयॉर्क। तो कॉमेडी के लिए अवार्ड दिया वीरदास को फॉर लैंडिंग, ये नेटफ्लिक्स का स्टैंड अप कॉमेडी है इनका, उसके लिए दिया है। और यहीं पे 2023 का इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड किसको दिया है, वो एकता कपूर को दिया है, सीरियल की डायरेक्टर है। धूम तनाना जो भी नाटक है ना, सीरियल्स है, वो सब ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यूपी ने अभी बल्क ड्रग पार्क बना रहा है, ठीक है, यूपी के ललितपुर में। तो यूपी ने इसके अंदर विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इनहेंसिंग रिसर्च एंड इनोवेशन इन मेडिकल सेक्टर के अंदर रिसर्च बढ़ाने के लिए बल्क ड्रग पार्क बना रहा है यूपी। तो इसके लिए यूपी का बनाया है, तो इसके लिए 2 नॉलेज पार्टनर के साथ यूपी ने पार्टनरशिप की है। तो 2 नॉलेज पार्टनर कौन है, CSIR और DRDO, बस इतना याद रखना है, ठीक है। बल्क ड्रग पार्क कहाँ है, ललितपुर यूपी में, इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022 किसको दिया है, जो रिप्रेजेंटेटिव है कोविड-19 वॉरियर्स उनको। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और 10 नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनको 25 लाख कैश प्राइज भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फिशरीज डे, 21 नवंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ठीक है। वर्ल्ड फिशरी कॉन्फ्रेंस, सॉरी, इंडिया की जो नेशनल फिशरी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई है, ठीक है। फिशरी कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में हुई थी, जिसमें अवार्ड्स दिए गए। अवार्ड भी याद कर लेते, चलो रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनलैंड स्टेट से, टेबल बनाते हैं इनलैंड, ओके, मरीन और हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट, ओके। स्टेट की बात करें, इनलैंड स्टेट में यूपी है, मरीन में आंध्र प्रदेश है, और हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट में आसाम है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट है इनलैंड में सियोनी MP का, मरीन में रामनाथपुरम है, रामनाथपुरम तमिलनाडु का, और हिमालयन में कोमरूप है, कोमरूप आसाम का ही है, ठीक है। और यूटी के अंदर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग, जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ अलग है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 14th एडिशन हुआ अभी वज्र प्रहार एक्सरसाइज का, कहाँ हुआ है, कौन किस किस के बीच में होता है, इंडिया US के बीच में होता है। 14th वज्र प्रहार उमरोई, मेघालय के उमरोई में होती है, ठीक है। अभी संप्रति एक्सरसाइज हुई है, उसका भी 11th एडिशन, वो भी इंडिया बांग्लादेश के बीच में, उमरोई संप्रति मेघालय के अंदर हुई है, ठीक है, संप्रति एक्सरसाइज भी। और अभी 9th एडिशन हुआ था मित्र शक्ति एक्सरसाइज, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में हुई, ऑन द मिलिट्री स्टेशन, ठीक है। मेघालय के उमरोई में एक और एक्सरसाइज हुई है, हरिमोह शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन वे ग्रामीण इंफ्रा सिक्योर $6.5 million लोन फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्लीन कुक स्टोव इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट 1 million improved cook stove to rural household in India's MP and Odisha, इंडिया स्टेट नेम्ड MP and Odisha। तो 6.5 million का लोन दिया है, ADB ने दिया है, किसको दिया है, ग्रीन वे ग्रामीण इंफ्रा को 6.5 million का क्लीन कुक स्टोव इनिशिएटिव के लिए, जो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, MP और ओडिशा में, ठीक है। अभी JCB प्राइज 2023 का JCB प्राइज किसको मिला है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी डिटेल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले JCB प्राइज स्टार्ट कब हुआ है, तो स्टार्ट हुआ है 2018, ठीक है। नेक्स्ट है, इस बार का JCB प्राइज किसने जीता है, तमिल राइटर है पेरुमुल मुरुगन, ठीक है, 25 लाख का कैश प्राइज मिला है, ओके। और इनको कौन से नॉवल के लिए मिला है, वो है फायरबर्ड के लिए, ठीक है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जो तमिल नॉवल है, तमिल नाम है उसका आलंदा पाची, ओके। और ये बुक हिंदी में सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेट की है, द फायरबर्ड है ना। ओरिजिनल बुक का नाम क्या है, ओरिजिनल नॉवल है आलंदा पाची, ये ओरिजिनल नाम है, ठीक है। इसको ट्रांसलेट किया है फायरबर्ड में। तो फायरबर्ड में ट्रांसलेट किसने किया है, जननी कन्नन ने। तो गवर्नमेंट JCB प्राइज देते हैं ना, तो उसमें 25 लाख तो मेन जो लिखता है बुक उसको मिलता है। उन्होंने सोचा चलो इसको भी दे देते हैं, थोड़ा इसका भी भला करते हैं, जा तेरे बच्चे सलामत रहे, तो 10 लाख का प्राइज इनको भी दे, ठीक है। नेक्स्ट है 4 इंडियंस हैव फीचर्ड ऑन BBC 100 वुमेन्स लिस्ट 2023। तो उनका नेम क्या है, ठीक है, रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम क्या है, बस नेम याद रखना है अपन को। तो 4 इंडियन कौन कौन सी है, हरमनप्रीत कौर है जो स्पोर्ट्स में है। तो एंटरटेनमेंट में दिया मिर्जा है। एक बार एक काम करना, रैंक आप लोग है ना कमेंट सेक्शन में ऐड करना, ठीक है, ओके। तो स्पोर्ट्स में हरमनप्रीत कौर, एंटरटेनमेंट में दिया मिर्जा,
कल्चरल एंड एजुकेशन में है जेतसुनमा तेंजिन पाल्मो, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ये फाउंडर ऑफ डोंग्यू गात्सल लिंग नमरी के फाउंडर हैं ये, और इन्होंने बुक भी लिखी थी इनटू द हार्ट ऑफ लाइफ, एंड दूसरी बुक है रिफ्लेक्शंस ऑन ए माउंटेन लेक। और फोर्थ पर्सन है इन क्लाइमेट प्लानर्स, वो है आरती कुमार राव, ठीक है, हरमनप्रीत कौर, दिया मिर्जा, तेंजिल पाल्मो एंड आरती कुमार राव। और इनकी बुक इसलिए मैंने कराई है क्योंकि एसबीआई पागल हो जाता है तो वो कुछ भी पूछ लेता है, क्योंकि इस पर्सन को अवार्ड मिला है तो इनकी जो फेमस बुक है वो पूछ सकता है। जैसे आप बोलते हैं ना बहुत पुरानी बुक पूछी है, तो ऐसे ही कुछ पूछ लेता है, ठीक है। और अभी फोर्ब्स की जो लिस्ट आई थी उसमें मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन थी इंडिया में, 32nd नंबर पे निर्मला सीतारमन जी, 60 नंबर पे रोशनी नादर एचसीएल टेक्नोलॉजी के, सेल और स्टील अथॉरिटी के सोमा मंडल 70 पे, और बीकॉन के जो फाउंडर है, हेड है, किरण मजूमदार शो 76 पे, ठीक है। नेक्स्ट है नासा का इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड किसको दिया है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द जियोस्पेशियल एआई फाउंडेशन मॉडल प्रोजेक्ट। तो नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड दिया है सुजीत रॉय को, ठीक है, और ये को फाउंडर है ब्रेन अलाइव। ओके, काफी अच्छे से करंट अफेयर याद हो जाना चाहिए जिस तरीके से मैं याद करा, ठीक है। आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप किसने जीता है, सॉरी, मेन प्लेयर, मेरे फेवरेट प्लेयर का नाम है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसने जीता है, आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर का मैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है किंग कोहली, विराट कोहली, ठीक है। फाइनल जीता ऑस्ट्रेलिया ने, बहुत ही ज़्यादा सदमे से बाहर नहीं आई लोगों में। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीता था, इंडिया हार गया था। सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए विकेट लिए थे मोहम्मद शमी ने, लाला ने, और मिस्टर लाला जी को अर्जुन अवार्ड भी मिला है अभी, इसलिए भी याद रखना है अपन को, ठीक है। और पॉली उम्रिगर अवार्ड किसको दिया है, शुभमन गिल, ठीक है। और एसबीआई के नए एमडी कौन बने हैं, विनय टॉन्स, ठीक है। अभी निर्मला सीतारमन जी ने एसबीआई की एक नई ब्रांच इनोग्रेट की है त्रिनकोमाले में, त्रिनकोमाले, ठीक है। Government has announced mandatory blending of CBG in CNG transport and PNG domestic segments of city gas distribution sector। तो सीबीजी ब्लेंडिंग का टारगेट क्या है 2028-29 तक, तो 5% है। और 2025-26 का टारगेट कितना है, अपन ने 25-26 का पढ़ा था, वो है 1%। तो हर साल 1% ऐड करके 28-29 तक 5% है, ठीक है। और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का टारगेट कितना है, 5% अचीव करना है बाई 2030, ठीक है। ये का है। और दोस्तों जिस तरीके से करंट अफेयर करा रहा हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहिए यार, मुझे सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्लास में बैंक से आने के बाद काफ़ी हार्डवर्क लगता है। ये जो एक क्लास है वो अप्रोक्स मेरे 5 to 6 आवर की मेहनत है, ठीक है। ये सब क्यों कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, बट आप लोग सपोर्ट करोगे तो और भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत कहीं काम आ रही है, आप लोग पढ़ रहे हो एटलीस्ट। तो मुझे और मैं एफर्ट डालूंगा और आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें करूंगा। पेड बेस में आप पढ़ो ना पढ़ो, बट ये क्लासेस आप अच्छे से शेयर करो, ठीक है। पेड बेस आपके ऊपर है, वहाँ आपको टॉपिक वाइज बहुत ही, वहाँ भी बहुत बेहतरीन करंट अफेयर मिल रहा है, बट फ्री में भी बहुत अच्छा करंट अफेयर मिल रहा है। तो बस क्लास को आपको एक ही बोलूंगा, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, बस इतना तो आप कर ही सकते हो इतने अच्छे कंटेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप किसने जीता इस बार, ऑस्ट्रेलिया ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैन ऑफ द मैच कौन था फाइनल के अंदर, ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने बहुत परेशान किया इंडिया को। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी उसमें जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच था वो भी ट्रेविस हेड ही था, ठीक है। नेक्स्ट है, किश्तवाड़ शेफरों ने, उसको जीआई टैग मिला है, सी बख्तन 4 जीआई टैग है लद्दाख का, ठीक है। किश्तवाड़ शेफरों ने जम्मू कश्मीर, ठीक है। आईआईएसआर क्या है, आईएसआर चंद्रा क्या है, ब्लैक पेपर है। आईआईएसआर चंद्रा किसकी क्वालिटी है, ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च। नेक्स्ट है, किसने भी लॉन्च किया इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, किसने लॉन्च किया है, तो वो किया है सेबी ने। गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एस आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया है। इसकी नई टैगलाइन क्या है आयुष्मान आरोग्य मंदिर की, आरोग्यम परमम धनम, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है रैपिडेक्स, इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रेल रीजनल ट्रेन सर्विस। इसका नाम बदल दिया है वापस, नमो भारत, नाम बदले ही जा रहे हैं, इसका भी नाम बदले ही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिक्की के प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन है, अनिश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में होता है, वहाँ पे कौन सी पार्शियन फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट फिल्म के लिए, तो एंडलेस बॉर्डर है ईरान की मूवी, इसके डायरेक्टर है अब्बास अमीनी, उसको मिला है, ठीक है। और हिंदी फिल्म सिनेमा के अंदर किसको
रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है, तो वो माधुरी दीक्षित को मिला है, माधुरी दीक्षित को, ठीक है। और बेस्ट वेब सीरीज पंचायत 2, सब लिखा है मैंने यहाँ पे। बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर रेजर आजाद काया को मिला है फॉर हिज सीरियन अरब रिपब्लिक बुक व्हेन द सीडलिंग ग्रो। इसके लिए रेजर आजाद काया को बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट वेब सीरीज पंचायत सीजन 2 सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइकल डगलस यूएसए के हैं। स्पेशल रिकॉग्निशन किसको दिया है, भारतीय सिनेमा के अंदर, माधुरी दीक्षित। और किसने आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल किसने जीता है, यहाँ पे यूनेस्को गांधी मेडल जीता है ड्रिफ्ट मूवी ने, ठीक है। आप लोगों का काम सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जूरी थे, जूरी के हेड कौन है, मैं सीधा सा बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टू डिजिटली डेवलप इंडियाज मैपिंग लैंडस्केप। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of this partnership to create digital twins of major cities and towns using advanced mapping technology. Very very important question, सर्वे ऑफ इंडिया। तो जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ पार्टनरशिप की है टू डिजिटली डेवलप इंडिया मैपिंग लैंडस्केप, इंडिया का डिजिटली मैपिंग लैंडस्केप के लिए सर्वे ऑफ इंडिया ने जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, तो ये 20 नवंबर को मनाते हैं। इसकी थीम है फॉर एवरी चिल्ड्रन एवरी राइट, इट टेक्स ए नेटवर्क टू फाइट ए नेटवर्क। ये किसकी थीम है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्फोर्समेंट मेटर्स, पहला एडिशन था, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑर्गेनाइज किया था, जो न्यू दिल्ली में हुआ था। उसकी थीम है इट टेक्स ए नेटवर्क टू फाइट ए नेटवर्क। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन कच्छा भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन कच्छा, टर्टल्स को सेव करने के लिए। ऑपरेशन शेषा कस्टम ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर लॉन्च किया है। नोवाक जोकोविच ऑफ सर्बिया हैज डिफीटेड होम to win 7th Nitto ATP फाइनल टाइटल which is the season ending championship of the ATP टूर। तो इन्होंने राफेल नडाल है स्पेन के, इनको हराया है, ठीक है। किसको अभी इलेक्ट किया है एज द चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024 इन इट्स 63rd काउंसिल मीटिंग इन लंदन। तो 2023 की जो मीटिंग है लंदन में हुई, उसी के अंदर इंडिया को इलेक्ट किया है 2024 के लिए इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इंडिया। और इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ये कमेंट सेक्शन में होगा, ठीक है। Who has been announced as the 2023 Global Laureate of the UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugee and Refugee Award, किसको दिया, ये दिया अब्दुल्ला, मेरे को दिया है सोमालिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेडलाइन सेट बाय एनपीसीआई फॉर पेमेंट एप्स टू डीएक्टिवेट इनएक्टिवेट यूपीआई आईडी, इनएक्टिव सॉरी डीएक्टिवेट करनी है जो भी इनएक्टिव यूपीआई आईडी फॉर प्रिवेंटिंग द इनएडवर्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी, जो भी गलत तरीके से मनी ट्रांसफर करते हैं टू अनइंटेंडेड रिसिपिएंट्स इन केस कस्टमर चेंज देयर मोबाइल नंबर विदाउट डिसएसोसिएटिंग देयर ओल्ड नंबर फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम। मान लो आपका कोई एक्स नंबर बैंक में ऐड है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई यूपीआई आईडी थी, ठीक है, आपने क्या किया, ये नंबर बंद कर दिया, ठीक है, और नंबर बंद कर दिया, ठीक है, और ये यूपीआई आईडी चालू थी, तो इस यूपीआई आईडी को क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है 31 दिसंबर 2023 से पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अभी बुकर प्राइस किसको दिया 2023 का, ठीक है। जेसीबी प्राइस तो पेरुमल मुरुगन को दिया है, 25 लाख प्राइस भी मिला है फायरबर्ड्स के लिए, आलंदा आलंदा पाची के लिए, ठीक है। सारी चीज रिवाइज हो गई अच्छे से। अब बुकर प्राइस दिया है, वो दिया आयरलैंड के ऑथर है पॉल लिंच को, किसके लिए दिया, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप एक इंटरनेशनल मेंस टेनिस टूर्नामेंट है जिसको ऑर्गेनाइज कराया था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। तो कौन सी कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया को हराया डेविस कप के अंदर, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हुई है डेविस कप की, वो हुई है मलागा स्पेन के अंदर, ठीक है। तो इटली, ठीक है, इटली की कंपनी है मेट्रा स्पा ने हिंडाल्को के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। और इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की एनुअल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, वो भी स्पेन में हुई है, ठीक है। लास्ट टू स्लाइड, in its 203rd meeting, SEBI has introduced significant amendments, including changes to the stock exchange framework and regulatory framework for index provider, reduction in minimum application size of zero coupon zero principal by NPOs from 2 lakhs to what amount। तो NPO के लिए जो मिनिमम अमाउंट थी, ठीक है, तो वो 10,000 कर दी है, ठीक है, 2 लाख से, ठीक है, टू इनकरेज वाइडर पार्टिसिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट है CCRAS, क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
Central Council for Research in Ayurveda Sciences has launched an initiative, Agni, for physicians participating in the field of Ayurveda to provide a platform to Ayurveda practitioners for reporting their innovative practices and experience in various disease conditions. What does Agni stand for? Agni की फुल फॉर्म CCRS ने लॉन्च किया है, आयुर्वेदा ज्ञान निपुणी इनिशिएटिव, ठीक है। और यहीं पे इन्होंने 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, तीनों की फुल फॉर्म स्पार्क, पहला स्पार्क, दूसरा पीजी स्टार, थर्ड है स्मार्ट। स्पार्क है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैंप। पीजी स्टार पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम फॉर ट्रेनिंग इन आयुर्वेदा रिसर्च। स्मार्ट है टीचिंग प्रोफेशनल के लिए, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, ठीक है। लास्ट 3 क्वेश्चन। अभी किसने 500 मिलियन का लोन दिया है फॉर हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन इन महाराष्ट्र टू सपोर्ट द विजन ऑफ प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टेरिटरी हेल्थ केयर टू ऑल बाय 2030, ठीक है। तो टर्शियरी है, सॉरी, तो एडीबी ने दिया है 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन महाराष्ट्र को। लोन में पेड बैंक में जल्दी कराने वाला हूँ, ठीक है। कौन से स्टेट में अभी वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल बना है? तो वो तेलंगाना के सिद्धिपेट में बना है, ठीक है। बनाया किसने? सिंपली फोर्स क्रिएशन और अप्सुजा इंफ्राटेक में, ठीक है। और एक तबरीब कंपनी है, तबरीब यूएई की है, ठीक है। तो ये कूलिंग प्लांट लगा रही है, कूलिंग प्लांट सेटअप करेगी तेलंगाना के अंदर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। UAE has inaugurated one of the world's biggest solar plant, Al Dhafra solar PV power plant project. The project has the production capacity of 2 gigawatts and it will save carbon dioxide of 2 million tons a year. तो ठीक है, तो ये बेस्ट 101 क्वेश्चंस हो गए हैं। 101 नहीं थे ये, ऑलमोस्ट अपन देखे तो 200 के आसपास क्वेश्चंस थे, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, दूसरे क्वेश्चन रिवाइज करवाए अच्छे से। और जिसने 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखी होगी तो उसको बहुत सारी चीज़ें यहीं याद हो जाएगी। बस अब एक बार वापस रिवाइज करेगा ना PDF का प्रिंट निकाल के, तो अच्छे से रट जाएगी सारी चीज़ें। तो ऐसे अपन 10 मॉड्यूल करेंगे, 10 मॉड्यूल में काफ़ी अच्छा याद हो जाएगा। अगर आपको अच्छा जीए में अगर आपको 25 के आसपास स्कोर करना है, 25 के आसपास स्कोर करना है, तो आप डेफिनेटली सेक्शन बेस ज्वाइन करो, आपको बहुत मजा आएगा सेक्शन बेस के अंदर। सब कुछ वहीं याद होगा। सेक्शन बेस में तो मैं इससे भी खतरनाक तरीके से याद करा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार वीडियो को लाइक प्लीज, 3-4 काम मैं दे रहा हूँ आपको, लाइक, कमेंट, ठीक है, एंड सब्सक्राइब और शेयर। 4 की जगह 1 और बढ़ा देता हूँ, चलो। और होमवर्क के जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने बीच बीच में, जो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से देखेगा वही रिप्लाई करेगा, ठीक है। बट आप लोग शेयर जरूर करना, काफी अच्छा कंटेंट है। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग PDF जब भी मिलेगी, मैं बोल रहा हूँ जब 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स हो जाएंगे तभी मैं PDF शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल HP सक्सेस क्लासेस।